कि बनाने वाले को की मूर्ति को नहीं घुसने देंगे, ऐसा भारत में होता नहीं है। और अभी कुछ लोग गए हैं हमारे, हम लोग आ रहे हैं, अभी हम लोग आएंगे और लगाएंगे, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। इस लड़ाई का जड़ क्या है? जड़ है मनुवादी मानसिकता। देखिए, इस देश में दो ही वाद हैं, कोई तीसरा वाद है ही नहीं। एक तरफ मनुवाद और एक तरफ अम्बेडकरवाद। तो इन दोनों की लड़ाई है आपस में। अम्बेडकरवाद ये कहता है कि संविधान के हिसाब से चलो, हर आदमी इंसान आपस में बराबर होते हैं, महिलाएं महिलाओं के, पुरुष पुरुष के, सब एक दूसरे के बराबर, सब बराबर हैं, किसी का हक नहीं छीना जाएगा और सब आपस में बंधुता से रहेंगे। ठीक। मनुवाद मानसिकता ये कहती है कि इंसान इंसान के बराबर नहीं होता और कुछ ही लोगों का ये अधिकार है कि बाकी सब लोग पैदा हों और उनकी सेवा करें। तो ये लड़ाई है और इस लड़ाई में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति जला के संविधान की संरचना की थी। अब मनुवादी मानसिकता के लोग संविधान जला के मनुस्मृति वापस लाना चाहते हैं। यही लड़ाई है। ये लड़ाई तो अब निर्णायक मोड़ पे आ चुकी है, बहुत बहुत आगे बढ़ चुका है। अब इसका फैसला होगा, अम्बेडकरवाद जीतेगा, मनुवाद हारेगा। अब तो देखिए, जय भीम सब करने लगे और चीफ जस्टिस साहब को मुबारक देना पड़ती है कि उन्होंने शपथ लेते टाइम भी जय भीम बोला। अब जय भीम बोलने का मतलब है बाबा साहब को मानते हैं वो। अब बाबा साहब की मानते हैं या नहीं मानते हैं वो अभी पता लग जाएगा उनकी जजमेंट से। एक जजमेंट तो शेड्यूल SC ST एक्ट पे आई है, उससे तो मुझे काफ़ी निराशा सी महसूस हुई है। जो चीफ जस्टिस साहब ने अभी दिए, वो एक मिसयूज़ ऑफ SC ST एक्ट के बारे में एक जजमेंट आई है, जो कि मेरे ख्याल से, मैं उसके खिलाफ विरुद्ध टिप्पणी करता हूँ और उसकी मैं एक तरीके से निंदा भी करता हूँ उस जजमेंट की, कि वो जजमेंट जो है शेड्यूल कास्ट SC ST एक्ट को कमज़ोर करने वाली है, जिसको जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का सबसे बड़ा नुकसान है। तो उसका पालन करवाना भी हर एक अम्बेडकरवादी, हर एक संविधानवादी की जिम्मेदारी है, क्योंकि जजों की हिफाजत हम जान दे के करेंगे, लेकिन अगर कोई जज में कोई खराबी आती है तो उसको कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सज़ा दिलवाने का काम भी हम अपनी जान पर खेल कर ही करेंगे। ये है भारत की संवैधानिक व्यवस्था जो बाबा साहब ने बनाई है। लेकिन कौन ऐसा डर है, खौफ है, जिसमें बंधे हुए हैं यशवंत वर्मा साहब, वो क्यों नहीं सच बोल देते? क्योंकि हिंदुस्तान तो जानना चाहता है ना, क्या अगर वो कोई फंसा भी रहा है तो वो सच आकर क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि उनसे इस्तीफा मांगा गया, पद छोड़ना पड़ा, नहीं कर रहे हैं। मैंने तो बहुत बार बोला है इस बात को कि उनके पक्ष से कोई भी व्यक्ति, उनके दोस्त या कोई हाई कोर्ट का अधिकारी या उनके परिवार में से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा, ये उनके खिलाफ सबसे बड़ा एक सबूत पैदा होता जा रहा है। अब वो क्यों नहीं कर रहा है ये वही जाने, लेकिन ये बात उनको सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति बेगुनाह है और बेगुनाह व्यक्ति अपने ऊपर झूठे इल्ज़ाम लेकर भी कोई वापस कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा। तो ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है और अंधेरा पैदा करती है, शक को और गहराती है। तो ये जो शक को गहराने वाला काम हो रहा है, इसमें मैं समझता हूँ जस्टिस वर्मा की गलती जो है सबसे बड़ी। तो इस मामले में क्या उम्मीद करें, फैसला आएगा? क्योंकि अब तो राष्ट्रपति जी मोदी जी के पास चला गया, प्रधानमंत्री के पास चला गया। वहाँ चला गया तो फैसला आने की उम्मीद कम है प्रधानमंत्री जी के पास। राष्ट्रपति महोदया से हमें उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ करेंगी जल्दी। अब इसी मतलब क्या है वो, इसीलिए एक और जजमेंट हुई जिसके लिए राष्ट्रपति महोदया ने थोड़ा अप्रसन्न होकर एक रेफरेंस भी भेज दिए। इसीलिए तो टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी चीज़ हो वो टाइमलाइन के साथ हो। अब एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक चीज़ भेजी है माननीय हमारी राष्ट्रपति के ऑफिस में, तो उसका अब फैसला ही नहीं होगा, वो लंबित रहेगी। तो इससे देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका कितना नुकसान हो रहा है, इसीलिए इस वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने शायद वो फैसला किया था। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो सबसे बड़ा है और आखिरी सवाल, अम्बेडकरवादी आप कहते हैं सर, ग्वालियर देखिए हाई कोर्ट में क्या से क्या हो गया, वकीलों को पीटा जा रहा है, चंद्रशेखर को लोग गाली दे रहे, क्या चल रहा है ये तमाशा? क्या अम्बेडकर मूर्ति जी को हम लोग आएंगे और अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगेगी, वहीं लगेगी, चिंता मत करें। हाँ, हम लोग अम्बेडकरवादी आएंगे, हम लोग प्लान बना रहे हैं, आएंगे। लेकिन कह रहे घुसने नहीं देंगे, वो ऐसे हमने